नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मेरे पास 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी वो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा, इस तरीके के जो प्रश्न हैं प्यारे साथियों, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। अब की बार भी टीसीएस के द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है और 2018-19 में जो परीक्षा टीसीएस कंपनी के द्वारा कराई गई थी। प्यारे साथियों, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 भी इस तरीके से है और क्वेश्चन नंबर 87 भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 87 प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87 और एक नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 88, वो भी कुछ इसी तरीका से है। देखिएगा, 3 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 87 और 88 इस तरीके के प्रश्न टीसीएस के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इन प्रश्नों की आपको बेसिक सी जानकारी बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपको कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम उन बेसिक बातों को सीखेंगे जो इस प्रश्न में पूछी जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे हम डायरेक्ट प्रश्न कराएंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रीवियस प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, जेल वार्डर की भर्ती में, यूपीएसआई की भर्ती में, प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, हम उन सभी बेसिक बातों को आज पढ़ेंगे जो इस ग्राफ से जो जुड़ी हुई बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो वेन डायग्राम से जुड़ी हुई बातें हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। देखिएगा, प्रश्न है गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिएगा, जो चित्र है प्यारे साथियों, ये चित्र में अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रदर्शित किया गया है। ये चित्र बनाया गया है और इसमें अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रदर्शित किया गया है, यानी इसमें फेलियर छात्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है गणित में अनुत्तीर्ण यानी फेलियर छात्रों, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, गणित विषय प्यारे विद्यार्थियों ये है, ऐसे ही अंग्रेजी विषय ये है, ऐसे ही हिंदी विषय ये है। तो गणित में तो बहुत सारे विद्यार्थी तो उत्तर 45 लगाएंगे, तो ऑप्शन में 45 नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी इस ग्राफ को जोड़ेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, कंफ्यूजन सा रहता है। तो आज ये सबसे पहले जो आसान प्रश्न है यही बनता है इस ग्राफ में। प्यारे विद्यार्थियों, 9-10 प्रश्न बनाए जा सकते हैं इसी ग्राफ से। उन सभी बातों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। हमसे पूछिए गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। प्यारे साथियों देखिएगा, गणित में मैं लिखकर अच्छे से समझाऊंगा आपको, कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो गणित में पूछा है तो देखिएगा, ये पूरा ग्राफ प्यारे विद्यार्थियों गणित का है। तो गणित में कितने विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, 45। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों 7 भी हैं। 7 कौन से वाले, ये वाले 7। ऐसे देखिएगा, ये 8 लिखा हुआ है तो 8 को भी लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों प्लस 8। ऐसे साथियों देखो 11 लिखा हुआ है तो 11 को भी हम लिखेंगे। तो देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ने पर 45 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 बराबर ये हो जाएगा 71 यानी 71। प्यारे विद्यार्थियों, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे होंगे सर 7 क्यों जोड़ा है, 8 क्यों जोड़ा है, 11 क्यों जोड़ा है। ये सभी बातें आपको धीरे धीरे आगे जब हम प्रश्न कराएंगे और प्यारे विद्यार्थियों आसानी से समझ में आ जाएंगी। खाली ये बात दे आपसे कि गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो आपको पूरा ग्राफ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा ग्राफ में जो मान दिए गए हैं उन्हें सभी को जोड़ना है। देखिएगा, तो हमारे इस प्रश्न में जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। 71 विद्यार्थी हैं। ऐसे ही देखिएगा, मैंने ऐसे ही स्वयं इस प्रश्न को लिखा है। इस प्रश्न में बोला है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, अंग्रेजी का जो ग्राफ है ये इस तरीका से है, जो वृत्त बना हुआ है, पाई चार्ट। तो देखिएगा अंग्रेजी में कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी में लिखते हैं 9 से 10 प्रश्न मैंने इस ग्राफ से बनाए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि इन्हें आप सरल कर लेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है अंग्रेजी में। तो देखिएगा, हम 80 लिखेंगे साथियों, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 13 संख्या है तो 13 को भी लिखेंगे क्योंकि 13 अंग्रेजी की वृत्त में संख्या आ रही है। ऐसे देखिएगा 7 संख्या भी आ रही है साथियों, 7 भी आ रही है। और क्या संख्या आ रही है, 8 भी आ रही है। ये बीच में जो लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, ये 8 लिखा हुआ है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनको जोड़ेंगे
तो क्या था, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा सभी को जोड़कर ये आएगा प्यारे विद्यार्थियों 108। तो अंग्रेजी में देखिएगा कितने विद्यार्थी प्यारे विद्यार्थियों अनुत्तीर्ण हैं? तो 108। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों 9 से 10 ग्राफ बनाए, 9 से 10 प्रश्न हैं इससे, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा और भी एक प्रश्न है इससे ही, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण प्यारे विद्यार्थियों फेलियर छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसी ग्राफ से हम सरल करेंगे प्यारे साथियों। तो देखिएगा हिंदी का ग्राफ ये रहा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का ग्राफ ये है। तो देखो इसको भी हम सरल करके दिखाते हैं आपको। हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सर 70 है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 13 भी लिखेंगे, 13 भी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 8 भी लिखेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों कितना लिखा जाएगा? 11 भी लिखा जाएगा। तो ऐसा करने पर प्यारे विद्यार्थियों इनको जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी? 70, 13, 8 प्लस 11 प्यारे साथियों ये संख्या आ जाएगी 102। तो ये बेसिक सी जानकारी अभी आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आपसे हिंदी के लिए बोले तो हिंदी का भी पूरा लेंगे। एक ही भाषा बोला है, क्या भाषा बोला है साथियों? एक ही भाषा बोला है। हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों कितनी आ रही है? 102। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आज इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो कभी भी भविष्य में आपसे इस तरीके के प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस प्रश्न कराऊंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल समेत यूपीएसआई रेडियो ऑपरेटर प्यारे विद्यार्थियों अन्य परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को कराने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों आज का हमारा? प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा इसी वृत्त और पाई चार्ट से जो प्रश्न बना हुआ है ये प्यारे विद्यार्थियों वेन डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे छात्र जो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों उन छात्रों की मुझे संख्या बतानी है जो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण है, उन छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा अंग्रेजी का प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ ये है और हिंदी का ग्राफ ये है। तो इनमें ऐसे छात्र हमें चाहिए जो दोनों में फेलियर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 13 जो संख्या है, 13 जो संख्या है ये बात दर्शा रही है कि ऐसे विद्यार्थी अंग्रेजी में भी शामिल हैं और ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी हिंदी में भी शामिल हैं जो अंग्रेजी में फेलियर हैं प्यारे विद्यार्थियों, और हिंदी में भी फेलियर हैं, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं और हिंदी में भी अनुत्तीर्ण हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 13 है। तो देखिएगा 13 किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। मैं आशा कर रहा हूं कि बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। ऐसे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यदि मैं आपसे एक और प्रश्न बनाने का प्रयास करूं, मैं आपसे पूछूं कि हिंदी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? जैसे देखियो प्यारे विद्यार्थियों मैंने एक प्रश्न लिखा है इसी ग्राफ से, इसी वेन डायग्राम से प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है इसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ये भी प्रश्न है हमारा, हिंदी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा हिंदी का जो वेन डायग्राम है ये है और गणित का जो वेन डायग्राम है ये। तो इन दोनों विषय में फेलियर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 11 संख्या ऐसी है प्यारे विद्यार्थियों, 11 नंबर ऐसा है जो अंग्रेजी प्यारे विद्यार्थियों हिंदी में भी फेलियर है और गणित में भी फेलियर है। तो देखिएगा 11 हमारा इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने बनाया इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर पा रहा हूँ। ऐसे ही आपसे मैं पूछूं प्यारे विद्यार्थियों की अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सर ऐसी संख्या तो 7 है। तो इसी तरीका से प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर 13 हो जाएगा और जो मैंने प्रश्न लिखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 11 हो जाएगा। ये बेसिक सी सभी जानकारी आप सभी युवा साथियों की अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों जैसे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वीं साथियों क्वेश्चन नंबर इस तरीका से, ये केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर कुछ और था और क्वेश्चन नंबर 5 अब कुछ और है। ऐसे ही मैं आपको बात बताई थी कि सभी बेसिक जानकारी इसी प्रश्न से जुड़ी हुई होती है और आपको कंफ्यूजन में डालता रहता है प्रश्न। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है केवल अंग्रेजी,
प्यारे विद्यार्थियों यहाँ एक शब्द लगाया है, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों केवल अंग्रेजी, जब भी केवल शब्द लगाए साथियों, क्या शब्द लगाए, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ऐसे देखिएगा केवल जब भी आपसे शब्द लगाए तो देखिएगा इसमें मैंने ग्राफ यहाँ बना लिया है। ये केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछेगा तो प्यारे विद्यार्थियों कितनी हो जाएगी, 80। प्यारे विद्यार्थियों केवल शब्द कहता है तो देखिएगा इस वाली संख्या को लेते हैं हम, केवल शब्द कहता है तो इस वाली संख्या को। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रश्न का आंसर 80 हो जाएगा। मैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों कहूँ कि केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे सर केवल के लिए तो आप इस शब्द को बता रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। प्यारे साथियों मैं आपसे कहूँ केवल गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 45। ये शब्द प्यारे विद्यार्थियों केवल के लिए लिया जाता है, ये संख्या ओनली केवल शब्द के लिए ली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कुछ इस तरीके से ही है साथियों, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों हिंदी विषय कहाँ है, ये रहा हिंदी विषय, केवल हिंदी शब्द लगा रखा है तो देखिएगा कौन सी संख्या को लेंगे हम, 70। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है और हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने पीछे क्या बात बताई थी, यहाँ तो शब्द केवल लगाया गया है और मैंने यदि आपसे कहूँ हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम पूरे ग्राफ को लेते हैं, हम पूरे ग्राफ को काउंट करते हैं, पूरे ग्राफ को काउंट करते हैं। यही कंफ्यूजन से विद्यार्थी काफ़ी परेशान रहते हैं। मैंने इन्हें सभी चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो केवल में प्यारे विद्यार्थियों ये बात समझ में आपकी अच्छे से आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। ऐसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर कर दें और प्यारे विद्यार्थियों कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि आप किस चैप्टर को और अच्छे से समझना चाहते हैं, मैं उसी चैप्टर को कराने का अवश्य प्रयास करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो एग्जाम है काफ़ी नज़दीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों अब और कुछ शब्द लगाया है, यहाँ बोला था केवल हिंदी, अब क्या शब्द बोला है, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये किस तरीका से आप काउंट करेंगे, इसे किस तरीका से आप सरल करेंगे। तो केवल ऊपर भी शब्द दिया गया था, केवल यहाँ भी शब्द दिया गया था, भाषा थोड़ी सी ऊपर अलग है तो यहाँ नीचे अलग है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों विभिन्न एग्जामों में। तो देखो केवल एक विषय में, तो देखिएगा एक विषय कौन सी है, केवल शब्द लगाएगा तो हम किसे लेंगे, 80 को। प्यारे विद्यार्थियों किसको काउंट करेंगे, 80 को। तो लिख लेते हैं समझाने के लिए प्यारे साथियों, देखो 80 को लिखेंगे। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछिए, केवल एक विषय में, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। और किसे काउंट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 70 को भी काउंट करेंगे और किसे काउंट करेंगे, 45 को भी काउंट करेंगे। देखिएगा ये इसको जोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये जोड़कर कितना हो जाएगा, ये जोड़कर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 195, 195। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। दोनों ये भाषा समझ में अच्छे से आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की भाषा अलग थी तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक सी भाषा नजर आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। काफी कंफ्यूजन थी आपको, वो बिल्कुल दूर हो गई होगी। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो प्यारे विद्यार्थियों आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीका से पूछा गया है, इसी ग्राफ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे विद्यार्थियों केवल 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिएगा यहाँ बोला था केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 8 में बोला गया है केवल 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा केवल 2 विषय में, कौन से 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 2 विषय में कौन कौन से फेल हैं प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी और हिंदी में 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हैं साथियों। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हैं। ऐसे देखिएगा अंग्रेजी और प्यारे विद्यार्थियों गणित में 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हैं प्यारे विद्यार्थियों, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हैं।
ऐसे देखिएगा हिंदी और गणित में प्यारे विद्यार्थियों 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों के दोनों विषय में फेल हैं। हमसे पूछा केवल 2 विषय में, तो प्यारे विद्यार्थियों 2 विषय के 13, 7 और 11 छात्र हो जाएंगे। तो इनकी संख्या जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी है। आज के बाद ऐसी कोई भी जानकारी प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न में पूछी जाती है तो उसे आप आसानी से सरल करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों और सभी बातें कराने का प्रयास करूंगा जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हैं। कई बार अनुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में प्यारे विद्यार्थियों अनुपात से प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा इस तरीके से, तो अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे प्रश्न को आपको करने में, और मैं आपको सभी बातें सिखाने का प्रयास करूंगा जो परीक्षक प्रश्नों में पूछते हैं। तो आज का प्यारे विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अंतिम प्रश्न है, और देखो ये इसमें किस तरीका से आप इसे सरल करेंगे। कम से कम प्यारे विद्यार्थियों क्या शब्द बोला है? कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? अब शब्द क्या बोला है? कम से कम प्यारे विद्यार्थियों 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? जब भी प्यारे साथियों ऐसा कम से कम शब्द लगा देता है, कम से कम 3 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, कम से कम 1 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। तो देखिएगा जब भी आपसे कम से कम 2 विषय बोले तो प्यारे विद्यार्थियों 2 विषय में फेलियर हैं वो तो हमें लिखने ही लिखने हैं, और तीसरी विषय में जो फेलियर होंगे वो भी लिखने पड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को, कम से कम 2 विषय बोलेगा आपसे तो 2 वाले फेलियर तो लिखने ही पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 2 से जो अगारे जो होंगे फेलियर वो भी हमको लिखने पड़ेंगे। 2 विषय तो लिखने ही पड़ेंगे, उससे आगे भी फेलियर जैसे 3 वाले भी लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको और समझाऊं, कम से कम 2 विषय में देखिएगा 2 विषय में कौन से फेलियर हैं? 13 विद्यार्थी फेलियर हैं साथियों, यहाँ ही लिख लेते हैं। 13 विद्यार्थी फेल हैं और 7 विद्यार्थी फेल हैं साथियों 2 विषय में, और 11 विद्यार्थी भी फेल हैं। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 2 से अलग जो तीसरे विषय में भी शामिल हैं प्यारे विद्यार्थियों उनको भी हम लिखते हैं। तो देखो ये 8 संख्या भी जुड़ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी संख्या ये जुड़ जाएगी? 8 संख्या भी जुड़ जाएगी। और हमारे इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों 39 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये बेसिक सी सभी जानकारी आप सभी साथियों की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि ये पूरा ग्राफ, पूरा जो पाई चार्ट वेन आरेख है आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। यहीं से जुड़े हुए सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो को आप प्यारे विद्यार्थियों 1 या 2 बार अवश्य देखें, और किसी भी प्रश्न में आपसे कोई गड़बड़ी होगी नहीं आगे यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।